गाइस बेसिकली आज था मेरा टेस्ट, आज है 27 अप्रैल। तो आज मेरा टेस्ट था, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट है। तो भाई आज का मेरा टेस्ट था 4 व्हीलर का। एक्चुअली मेरा 2 व्हीलर का लाइसेंस बना हुआ है और मेरा 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं बना हुआ। तो मैंने उसका अप्लाई करा था, तो उसकी डेट जो थी वो 27 तारीख की डेट थी। तो भाई वो क्या है, आज है लॉकडाउन, तो उसके कारण जो है टेस्ट नहीं हो पा रहा। तो जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अथॉरिटी के ऊपर। तो भाई जो मेरा पहला जो क्वेश्चन था, मतलब कि जो मेरे दोस्त वगैरह है और जो मेरे और भी जो रिलेटिव वगैरह है, उनके भी थे ऐसी ड्राइविंग टेस्ट वगैरह। तो उनकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है लर्निंग टेस्ट। सो भाई लर्निंग टेस्ट, जैसे कि इस लॉकडाउन के जिनका टेस्ट था और लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन में जो लर्निंग टेस्ट नहीं दे पाए उनकी फीस रिसिप्ट कट चुकी है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसे दे रखे हैं 1000 रुपए 900 रुपए, तो आपने जितने भी पैसे दे रखे हैं, जितना भी कर रखा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो पैसे बर्बाद नहीं हुए हैं, वो आपका टेस्ट था। वो आपको क्या करना है, जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा उसके अगले दिन जाके आपको अथॉरिटी जाना है सेक्टर 10 में। सेक्टर 22 नहीं जाना है, सेक्टर 10 में जाना है। और वहां जाके हेल्प काउंटर पे जाके आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर देंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन, लर्निंग टेस्ट। जिनका लर्निंग टेस्ट था वो नहीं दे पाए लॉकडाउन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन ये आता है ड्राइविंग टेस्ट। जैसे मेरा था ड्राइविंग टेस्ट लर्निंग लॉकडाउन के अंदर। तो भाई इसका आंसर ये है। अब मेरा था, तो मैंने 350 रुपए दे रखे थे परमानेंट के लिए, क्योंकि लर्निंग जब हो जाती है, लर्निंग के बाद हमको परमानेंट लाइसेंस जब अप्लाई करते तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं अथॉरिटी में परमानेंट अप्लाई करने के लिए। तो अब जैसे मेरा टेस्ट था 4 व्हीलर का, तो मैंने 350 रुपए दिए थे। तो जैसे कोई और होगा, मेरा दोस्त भाई कोई भी होगा, अगर आप ही जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका ही होगा टेस्ट, जैसे उनका 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का होगा, तो आई थिंक 550-600 रुपए समथिंग देते हैं उनको। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कितना अमाउंट होता है। तो क्या है, हमारा जो डेट है वो उसको भी एक्सटेंड कर देंगे। हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको सेक्टर 10 जाना पड़ेगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। हेल्थ डेस्क में जाके उनको बोलना पड़ेगा ऐसे, तो हमारी डेट भी एक्सटेंड कर देंगे। हमको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कोई अलग रिसिप्ट नहीं कटानी, कोई वो कुछ नहीं कराना। तो ये है इसका आंसर कि अगर आपके साथ अगर आपको टेस्ट था, इस लॉकडाउन में टेस्ट था ड्राइविंग टेस्ट, तो आप क्या करना है, आपको जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उसके अगले दिन जाके आपको वहां पे डेट लेनी पड़ेगी और वो आपको डेट को एक्सटेंड कर देंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा लर्निंग एक्सपायर। जैसे किसी की, अब कोई मेरा भाई है, अब जैसे उनको लर्निंग के लिए अप्लाई करना था और उनके 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे उनका 5वां महीना चल रहा था और 6ठे महीने में लग गया लॉकडाउन, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जाओगे जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, तो उस दिन क्या आपका आई थिंक हो सकता है कि आपसे कुछ चार्ज करेंगे। वो हिसाब से चलें, अगर अथॉरिटी वालों के हिसाब से चलें तो हमको जैसे हमारा लर्निंग मिलता है उसके 1 महीने बाद ही हमको अप्लाई कर देना चाहिए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसका भी हमने अप्लाई करा है लर्निंग, तो उसका हमको परमानेंटली अप्लाई कर देना चाहिए। पर इन केस हम क्या सोचते हैं, भाई पहले सीख लेंगे उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, तो ऐसा रहता है। तो ऐसे अगर हम अथॉरिटी के साथ चले तो वो ये कहते हैं कि आपको अगले महीने अप्लाई कर देना चाहिए, तो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही अब मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनका लास्ट महीना था ये, तो वो लास्ट महीने में लग गया लॉकडाउन। तो हो सकता है इनमें जो है एक्स्ट्रा पैसे ले, वो कुछ कह नहीं सकते, पर हो सकता है कि वो आपकी भी डेट को एक्सटेंड कर दे। गवर्नमेंट का कुछ टर्म्स कंडीशन आया आगे से, ऐसे इन केस में आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए। तो ये था भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा, और भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसका आंसर ये है, मतलब कि क्वेश्चन जो ये है कि भाई लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम फेल हो जाते हैं, जैसे लर्निंग में हम टेस्ट देते समय फेल हो गए, ड्राइविंग टेस्ट में हम उसको देते समय फेल हो गए, तो उसमें उसका क्या है, हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा हमारी फीस कटेगी, क्या है। देखो, इन केस ऑफ लर्निंग, अगर आप लर्निंग में हमको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको अगले दिन जाके आपको दोबारा रिसिप्ट कटानी पड़ेगी, 60 रुपीज की रिसिप्ट कटानी पड़ेगी और आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और सेकंड टाइम भी अगर आप फेल हो गए तो दोबारा आप, मतलब कि 3 अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट में आपको 60 रुपीज की फीस रिसिप्ट दोबारा कटवानी पड़ेगी और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इन सेम केस अगर आपके साथ आप ड्राइविंग टेस्ट में और आपका टेस्ट फेल हो जाता है
तो उसमें आई थिंक आपको, अगर आपका 4 व्हीलर में आप फेल होते हो तो आपको उसमें आई थिंक 300-200 रुपये कुछ समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। उसमें भी आपको 3 टाइम मिलेंगे और 3 टाइम आपको करना पड़ेगा। और अगर आप 3 टाइम में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपकी जो लर्निंग है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको अगेन दोबारा नई लर्निंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जो प्रोसीजर होता है आपको सारे दोबारा से करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा सबसे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो ये होता है। इसमें हमको ये पूछा जाता है कि भाई हम गाड़ी चला सकते नहीं चला सकते लर्निंग लाइसेंस पे। भाई हम चला सकते हैं लर्निंग लाइसेंस पे गाड़ी और बाइक भी। आप सिंगल आप चला सकते हो। अगर आप बाइक चला रहे हो लर्निंग लाइसेंस पे तो आप सिंगल चला सकते हो। एल लगा के आपको अपनी गाड़ी में आगे पीछे एल लगा के आप सिंगल चला सकते हो। और गाड़ी में 4 व्हीलर में भी ऐसे करना पड़ेगा, आपको एल आगे और पीछे लगाना पड़ेगा और आप चला सकते हो सिंगल। अगर आप किसी को साथ में लेके चल रहे हो तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आप किसी को भी साथ में लेके चल रहे हो इन केस ऑफ बाइक, अगर आप बाइक में किसी को साथ में लेके चल रहे हो तो उसके पास बाइक का लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट वाला, नहीं तो आपका फाइन हो सकता है अगर आपको कोई कॉप रोक लेगा तो। और इन केस ऑफ कार, तो भाई अगर आप कार में चलते हो तो कार में क्या मेजर आपको क्या ध्यान देना है, जो आप कार ड्राइव कर रहे हो तो जो है तो उस सीट में आपको उस पर्सन को बिठाना है जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट 4 व्हीलर का। अगर आपने उसको वहाँ नहीं बिठा रखा तो आपका फाइन हो सकता है और आपको आई थिंक 5000 समथिंग का कुछ चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपको हाँ एल भी लगा के जरूर चलाना, एल लगा के चलानी पड़ेगी। अगर आप चाहे सिंगल चला रहे हो चाहे आप डबल में चला रहे हो तो आपको एल लगा के चलाना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल चला रहे हो तो सिंगल कोई इशू नहीं, आप सिंगल चला सकते हो एल लगा के, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप डबल चल रहे हो तो डबल में जो आपके साथ सेकंड पर्सन बैठा है उसके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। तो बस आज की जो पॉइंट थे आई होप आपको समझ आए हो, जो मैंने जो वीडियो बनाई है आपके कुछ यूज में आई हो। तो भाई क्योंकि मेरे को खुद ही मेरा टेस्ट था ड्राइविंग टेस्ट का, तो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट आपको आपके साथ भी चीजें शेयर करनी चाहिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आई होप अगर आपको ये डिटेल जो मैंने आपको दिए सारे क्वेश्चन के जितने भी आंसर मैंने आपको बताया आपको इंपॉर्टेंट लगे और आपको कुछ बेनिफिट मिला हो इन चीजों का। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना नीचे आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, विजी द राइडर। और हाँ मैं आपको ये बताने वाला था, तो अब मैं भी उस दिन जाने वाला हूँ जिस दिन लॉकडाउन खुलने वाले है। वैसे तो अगर गवर्नमेंट की सुनी जाए तो गवर्नमेंट 2 तारीख को बोल रही है कि लॉकडाउन हट जाएगा, 3 तारीख से आपके जो रेगुलर वर्क है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप 3 तारीख को भाई सब चीज सही रहे तो हो जाए और भाई अपने घर में सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।